इंगेजमेंट चैप्टर में आपका स्वागत है। देखिए फेसिंग सेंटर में क्या होता है, जब आप यहाँ पे हैं, यहाँ से आप सेंटर की ओर देख रहे हैं तो ये आपका राइट होगा, ये आपका लेफ्ट होगा। जैसे आप बैठे हो आप देख रहे हो सामने की ओर, तो जो आपका राइट है वही राइट है, जो आपका लेफ्ट है वही लेफ्ट है। ठीक है। अगर आप फ्रंट में खड़े हो यहाँ पे ऊपर में है ना, तो सेंटर की ओर देख रहे हो, तो अब आपका ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। अगर आप ईस्ट में खड़े हो, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट, ये आपका हो जाएगा लेफ्ट। अगर आप वेस्ट में खड़े हो तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट और ये आपका क्या हो जाएगा लेफ्ट। बस ये याद रखना, जैसे आप डायरेक्शन, आप टॉपिक अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो वो एक बार गो थ्रू हो जाना, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर डायरेक्शन का चैप्टर देख लेना। तो डायरेक्शन में जैसे हम करते थे राइट लेफ्ट सेम एज इट इज़, फेसिंग सेंटर में भी वही होता है। फेसिंग सेंटर और फेसिंग नॉर्थ सेम होता है। जब आप आगे की ओर देख रहे हैं तो जो आपका अपना राइट है वो राइट है, जो आपका अपना लेफ्ट है वो लेफ्ट है। ठीक। बस इसमें एक चीज़ का आप ध्यान रखना, एंड इज और वट का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, हु हुज हुम विच का मतलब होता है सेकंड पर्सन। अब इसमें क्या है, ए बी सी डी 4 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेस सेंटर। ठीक है, ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी। अब देखो जब भी आप इंग्लिश में देखोगे तो इसमें क्या होता है, हमेशा उल्टा क्वेश्चन शुरू करते हैं बी से। कह रहा है बी के राइट में सेकंड है ए, तो मान लो मैंने ये ले लिया बी, अब ये राइट है, ठीक है, बी के राइट में ये पहला और ये दूसरा क्या आ गया ए, बी के राइट में सेकंड क्या आ गया ए। हु का मतलब मैंने आपको अभी बताया, एंड इज और बट का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, हु हुज हुम का मतलब होता है सेकंड पर्सन। हु का मतलब जो उससे पहले वाला बंदा है उसी की बात हो रही है, ठीक है, हु का मतलब बी की बात हो रही है। फिर कह रहा है सी के लेफ्ट में इमीडिएट है बी। अब सी के लेफ्ट में है कौन, बी, तो अगर मैं सी को यहाँ रखूँगा, आप सी बन जाओ, फिर आप देखो क्या आपके लेफ्ट में बी आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट और ये आपका क्या हो जाएगा लेफ्ट। तो सी के लेफ्ट में क्या आ जाएगा बी, तो बचा क्या डी, तो डी आपका यहाँ आ जाएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट याद रखना प्रैक्टिस से आता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, राइट लेफ्ट क्लियर होना चाहिए और प्रैक्टिस करोगे आपको 100% आएगा। एंड तक वीडियो देखिए, गारंटी आपको सिटिंग अरेंजमेंट जरूर आएगा। बस जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी की प्रैक्टिस आपने घर जाके या फिर घर में कॉपी खोल के जरूर करनी है। अब देखिए सेम पी क्यू आर एस 4 पर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेस सेंटर। अब कह रहा है क्यू के राइट में सेकंड है पी, क्यू मान लीजिए क्यू का ये राइट होगा, सेकंड क्या आ गया, ये आ गया फर्स्ट और ये आ गया सेकंड, तो सेकंड क्या आ गया पी। हु का मतलब क्यू की बात हो रही है, आर के लेफ्ट में है, आर के लेफ्ट में इमीडिएट क्या है क्यू। तो अगर आप आर मान लो अपने आप को, ये आप आर हो, तो आपका ये राइट है और ये आपका क्या होगा लेफ्ट, तो आपके लेफ्ट में इमीडिएट क्यू आ रहा है, तो बस जो बच गया उसको यहाँ लिख दो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कह रहा है कि बी के लेफ्ट में सेकंड है ए, तो मैंने ये बी ले लिया, बी का ये राइट है, ये लेफ्ट में सेकंड क्या आ गया ए, तो ये लेफ्ट होता है याद रखना, बी के लेफ्ट में सेकंड क्या आ गया ए। हु का मतलब बी की बात हो रही है। अब कह रहा है सी के राइट में इमीडिएट है बी। अब सी के राइट में अगर आप सी हो तो चेक करो क्या आपका ये राइट है, तो ठीक है, फेस सेंटर ये होता है याद रखना। बचा क्या डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यू के लेफ्ट में सेकंड है पी। मान लो मैंने ये ले क्यू, क्यू को ये राइट है ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट में सेकंड क्या आ गया पी। ठीक है, अब हु का मतलब यू क्यू की बात हो रही है। कह रहा है आर के राइट में इमीडिएट है क्यू, तो आर के राइट में इमीडिएट क्या आ जाएगा क्यू, तो बचा क्या एस, तो ऐसा आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 5 बंदे आ गए। ठीक है, अब देखिए फेस सेंटर ये होता है। अब 5 मिलकर आप कहीं भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है ऊपर ही लेनी है। ठीक है, अब इसमें बोला है टी के लेफ्ट में इमीडिएट है आर। मान लो मैंने टी लिया, टी का ये राइट है ये लेफ्ट है, इमीडिएट क्या है आर, टी के लेफ्ट में इमीडिएट आ गया आपका आर। फिर कह रहा है पी इज़ बिटवीन एस एंड टी। अब पी इज़ बिटवीन एस एंड टी, तो बचा क्या क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई के राइट में इमीडिएट है सी। मान लो मैंने ये ई ले लिया, ई के राइट में क्या आ गया सी। अब कह रहा है ए इज़ बिटवीन डी एंड ई। अब ए इज़ बिटवीन डी एंड ई, तो बचा क्या बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पर्सन का। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हमें 2 सर्कल लेने पड़ जाते हैं, कई बार 2 कंडीशन बनती हैं, तो हम इसमें 2 सर्कल लेके ट्राई करते हैं। अब इसमें क्या बोला है कि
सी इज़ बिटवीन ए एंड बी। अब देखो मैंने यहाँ पे सी ले लिया, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, अब यहाँ पे भी सी ले लिया, इस बार ए यहाँ लिया और बी यहाँ लिया, तो ये दो केस हो गए। अब इसने क्या बोला है, एफ इज़ बिटवीन ए एंड ई, एफ इज़ बिटवीन ए एंड ई, एफ इज़ बिटवीन ए और ई के बीच में आ गया, ठीक है। अब बचा क्या, डी, बचा क्या, डी। अब कंडीशन चेक करो, एक दी है ई इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, यानी कि डी के लेफ्ट में क्या है, ई। अब किस कंडीशन में आ रहा है, अब डी के, ये तो राइट में आ रहा है तो ये तो गलत हो गया, अब डी के ये राइट लेफ्ट में क्या है, ई, ठीक है। तो डी के लेफ्ट में ई, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया सही, तो जिसमें सारी कंडीशन फुलफिल हो वही क्वेश्चन आपका सही होगा। इस पर भी हम दो केस लेके चलते हैं। इसने क्या बोला है कि एस के राइट में इमीडिएट है टी, एस के राइट में इमीडिएट क्या है, टी, तो एस के राइट में इमीडिएट क्या है, टी, ये सेंटर होता है, ये आपको पता ही है ना। अब आगे क्या बोला, टी ए आर इज़ बिटवीन पी एंड क्यू। अब कॉमन नहीं है, अब देखो क्वेश्चन शुरू करते हैं पर आपको कॉमन भी चाहिए। अब अगली लाइन देखो ये वाली, यू इज़ बिटवीन टी एंड पी, अब यू इज़ बिटवीन टी एंड पी, तो दोनों साइड आपने ये लाइन कवर कर ली। नेक्स्ट अब लाइन बची आपकी, आर इज़ बिटवीन पी एंड क्यू, आर इज़ बिटवीन पी एंड क्यू, आर इज़ बिटवीन पी एंड क्यू में इसमें क्या हुआ कि एक सर्कल लेके भी आंसर निकल गया, फिर भी आपको दो लेके चलने हैं ताकि कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें हमें 2, 3, 4 भी लेने पड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसमें हम दो केस लेके चलते हैं, इसमें क्वेश्चन करते हैं। इसमें इसने क्या बोला है, सी इज़ बिटवीन, अच्छा पहली लाइन है ए इज़ फेसिंग एफ, ठीक है, ए इज़ फेसिंग एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसने बोला है ए इज़ फेसिंग डी, तो ये मैंने ए ले लिया, ये डी ले लिया, ये मैंने ए ले लिया, मैं दो सर्कल लेके चल रहा हूँ स्टार्टिंग से ना। कह रहा है सी इज़ बिटवीन ए एंड बी, अब सी इज़ बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब यहाँ भी ऐसा बन सकता है, सी इज़ बिटवीन ए एंड बी, इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है। अब नेक्स्ट है एफ इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, यानी कि ई के लेफ्ट में है एफ। चलो एक और नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं कॉमन वाली, कह रहा है एफ इज़ बिटवीन ए एंड ई, एफ इज़ बिटवीन ए एंड ई, एफ इज़ बिटवीन ए एंड ई। देखो कंडीशन मैच होगी। अब ये लाइन देखनी है, एफ इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, अगर ये कंडीशन मैच होगी तो क्वेश्चन हमारा सही है। कह रहा है ई के लेफ्ट में इमीडिएट है एफ, तो ई का ये तो राइट है, ये सेंटर है ना, तो ई का ये राइट है। आप अपने एंड से चेक कीजिए, ई के लेफ्ट में बोल रहा है ना, तो ई का ये राइट है और ये लेफ्ट है ई का, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा सही। अब आपको पता लगा दो सर्कल लेने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। अब देखो ये बेसिक से बिल्कुल करवा रहा हूँ, वीडियो एंड जब होगी, ठीक है, उसके बाद आपने खुद सारे क्वेश्चन करने हैं, एक एक चीज़ खुद ट्राई करनी है। नहीं पता लगी फिर वीडियो देखो, भूल जाओगे फिर वीडियो देखो, जितनी बार करोगे उतनी बार ये चैप्टर आता है। अब इसमें कह रहा है सीधा उल्टा ही चलते हैं हम, डी के राइट में सेकंड है ए, तो मैंने ये डी ले लिया, डी के राइट में सेकंड ले लिया ए, ठीक है। नेक्स्ट इसने क्या बोला, हु का मतलब डी की बात हो रही है, मैंने आपको पहले बताया है ना। कह रहा है एफ के लेफ्ट में थर्ड है डी, एफ के लेफ्ट में 1, 2, 3 आ गया डी, ठीक है, तो ये होता है ना लेफ्ट 1, 2, 3 डी। अब इसने क्या बोला, ई के राइट में थर्ड है सी, और क्या बोला आगे, एंड इज़ का मतलब फर्स्ट पर्सन, यानी कि सी किसका नेबर नहीं है, एफ का, यानी कि ना तो यहाँ आएगा ना तो यहाँ आएगा, ठीक है। अब हम ये वाली लाइन करते हैं, ई के राइट में थर्ड है सी, अब ई के राइट में थर्ड है सी, अगर मैं ई को यहाँ लेता हूँ, ई का राइट इस साइड, राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या आ जाएगा सी, ठीक है। पर इसने बोला है सी इज़ नॉट द नेबर ऑफ एफ, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ई को यहाँ रखूँ, ई का ये राइट हो गया, राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड सी आ गया, तो ये कह रहा है ई के राइट में थर्ड है सी, तो सेम ई के राइट में थर्ड क्या आ जाएगा सी, ठीक है। तो बचा क्या, जो बच गया उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आई थिंक ए बी बचा, बी यहाँ पे भी आ गया, बी यहाँ पे भी आ गया, तो सेम ही केस बना, तो बस कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखो जितने भी क्वेश्चन हमने किए, मैंने आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, ठीक है। पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, राइट लेफ्ट क्लियर होना चाहिए, सर्कल ड्रॉ करने आना चाहिए, क्वेश्चन तो कोई भी कर लेता है। तो पहले आप 1 से लेकर 10 क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस कीजिए, जब
वो अच्छे से आ जाएंगे। तो आपको 11वां क्वेश्चन करना है, ये वाला आपका होमवर्क है। 11वां क्वेश्चन करने के बाद अगर आपका निकल गया तो आपने इसका क्वेश्चन कमेंट में जरूर आंसर करना है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो कि कमेंट कीजिए हु इज़ फेस यू को कौन देख रहा है, ठीक है। आई होप आज हमने सिर्फ फेस सेंटर ही किया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे फेस आउटसाइड, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम जॉइंट क्वेश्चन, ठीक है। पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए तभी लंबे क्वेश्चन करने का फायदा है। आई होप आपको सिटिंग अरेंजमेंट फेसिंग सेंटर वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी बैंकिंग एसएससी रेलवे, ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो आप शेयर करें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब भी करवाएं। थैंक यू।